पूरे विश्व के हिंदुओं को एक करने आज से बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हिंदू एकता पदयात्रा की शुरुआत हुई। सबसे पहले बागेश्वर धाम में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ध्वजारोहण किया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। वहीं इसके बाद छतरपुर से बागेश्वर धाम की ये पदयात्रा शुरू हुई। इस पदयात्रा में 20,000 श्रद्धालुओं के साथ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पैदल निकले। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच धीरेन्द्र शास्त्री की ये पदयात्रा जारी है। पदयात्रा का ये दृश्य इतना भव्य है कि कई किलोमीटर तक सिर्फ भगवा रंग के ध्वज ही नजर आ रहे हैं। वहीं अब जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ेगी तो रातें होने के साथ श्रद्धालुओं की भीड़ और बढ़ेगी। पदयात्रा में शामिल होने के लिए देश के हर क्षेत्र से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सभी विभागों की ड्यूटी लगाई है। कई दमकल वाहन और एम्बुलेंस यात्रा के साथ चल रहे हैं। 3 जिलों से 600 पुलिस बल भी यहाँ मौजूद है। साथ ही सागर आईजी खुद इस यात्रा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये यात्रा कुल 160 किलोमीटर की होगी, जिसमें पैदल चलकर राम राजा सरकार ओरछा पहुंचेंगे। यात्रा के दौरान बागेश्वर महाराज रोजाना करीब 15 किलोमीटर चलेंगे। अगर यात्रा के पूरे शेड्यूल की बात करें तो पहला दिन 21 नवंबर को यात्रा बागेश्वर धाम से शुरू हुई। इसके बाद 4 लेन रोड होते हुए पहला स्टॉप कदारी गांव रहा। दूसरे दिन यात्रा करीब 18 किलोमीटर चलकर छतरपुर जिले के पेपटेक टाउन पहुंचेगी। तीसरा दिन 23 तारीख को यात्रा का नौगांव में विश्राम होगा। चौथा दिन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री देवरी डैम में विश्राम करेंगे। 5वां दिन यात्रा मऊ रानीपुर में विश्राम करेगी। 6ठा दिन यात्रा निवाड़ी में विश्राम करेगी। 7वां दिन अंतिम दिन यात्रा यादव ढाबा होते हुए ओरछा धाम पहुंचेगी, जहां यात्रा का समापन होगा। इस यात्रा को लेकर जहां देश दुनिया के हिंदू और बागेश्वर भक्त उत्साहित हैं, तो वहीं पॉलिटिकल एंगल से भी ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। देश में बंटने, बांटने और काटने की बातें हो रही हैं। अलग अलग समाज अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है। ये यात्रा हिंदू धर्म की एकता का शक्ति प्रदर्शन साबित होगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। बागेश्वर की ओंकार हिंदुत्व को नई धार। जी हां, हिंदुत्व सनातन को लेकर हमेशा से अपनी आवाज बुलंद रखने वाले बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने छतरपुर से आज हिंदू एकता पदयात्रा की शुरुआत कर दी है। उद्देश्य एक ही है कि अब पूरे हिंदू तमाम भेदभाव को भूलकर एकजुट हो जाएं, सनातन को बचाएं। आज इसी पदयात्रा की पूरी जानकारी आपको देंगे, हर पहलू पर चर्चा करेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर इस पदयात्रा को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत क्यों हो रही है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के दौरान IBC 24 से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा है इस पदयात्रा को लेकर, सुनिए। बागेश्वर पीठ के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण 60 किलोमीटर वो पदयात्रा कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। बागेश्वर धाम से ये यात्रा शुरू हुई है जो आगे जाकर ओरछा तक पहुंच रही है और पदयात्रा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और माताओं का एक आशीर्वाद आपको विशेष तौर पर हासिल हुआ। आपने देखा कि जिस तरह से आप माताओं से मिल रहे हैं। पूरे देश के साधु संत मठ महंत जिन लोगों को लोग पिछड़े और बिछड़े कहते थे, उन सबका आशीर्वाद है। ये यात्रा हिंदुओं की है, ये यात्रा हिंदुत्व की है, ये यात्रा सनातनियों की है, ये यात्रा 100 करोड़ लोगों की है। निश्चित रूप से उनके ही कार्य को हम कर रहे हैं। हम तो दिख रहे हैं, करवा बालाजी रहे। पैरों में खड़ाऊ नहीं है, गले में माला नहीं है, आपके कोई विशेष संकल्प है? आपका संकल्प प्रण लिया था कि हम जब तक हिंदुओं को एक नहीं कर देंगे तो जितनी भी यात्राएं करेंगे उन यात्राओं में खड़ाऊ नहीं पहनेंगे। यात्राओं में संकल्प रहेगा और माला स्वागत नहीं स्वीकार करेंगे, क्योंकि हमें स्वागत नहीं चाहिए, हमें इस देश का हिंदू जगा हुआ चाहिए। हिंदुओं को ये जगाना कितना आवश्यक है गुरु जी? आप जितना भोजन शरीर के लिए भोजन जरूरी, जितना नींद जरूरी, उतनी हिंदुओं को एक करना जरूरी। और स्वामी जी, सनातन बोर्ड बनाने की मांग देश में चल रही है। साधु संत देश में वक्फ बोर्ड को खत्म करके सनातन बोर्ड बनाने की मांग कर रहे हैं। आप क्या कहें? होना चाहिए। गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए आंदोलन भी चल रहा है। आंदोलन कर रहे हैं।
गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। रामेश्वरम तक गंगोत्री से गंगा जल लेकर गए। अभी गौ माता के लिए शंकराचार्यों के साथ में यात्रा कर रहे हैं। धर्मांतरण एक ज्वलंत विषय है। छत्तीसगढ़ के जशपुर में हिंदुओं का इतना धर्मांतरण हुआ कि हिंदू वहाँ अल्पसंख्यक हो गए। आप क्या कहें? वहाँ पर हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है, जनसंख्या बढ़ाने की जरूरत है, धर्म विरोधियों को वहाँ भगाने की, कन्वर्जन रोका जावे। जनसंख्या नियंत्रण कानून सबके लिए हो तो समान हो बे, नहीं तो वो कहते हैं, सरकार कहती है बच्चे 2 ही अच्छे, पर चच्चे के 30 बच्चे, ये अच्छा नहीं। तो इस यात्रा को आप निकाल कर एक संदेश बड़ा दे रहे हैं, इसके आगे पड़ाव किस तरह से रहेंगे इस 9 दिवसीय यात्रा के बाद? अभी तो 29 तारीख को 2 बजे राम राजा ओरछा में हम लाखों हिंदुओं के साथ में एक साथ संकल्प लेंगे, जब विराम करेंगे और एक नई क्रांति खड़ी करेंगे जी। इसके बाद में फिर दूसरी यात्रा करेंगे, तीसरी करेंगे, चौथी। जब तक इस देश के गांव-गांव के हिंदू जाग नहीं जाएंगे तब तक हम नहीं मानेंगे। बुला लाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बात की बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से। वो कह रहे हैं कि गांव-गांव वो इसी तरह से पद यात्रा करेंगे और हिंदुओं को जगाने का उनका संकल्प है और इस संकल्प के साथ वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। कह रहे हैं कि 29 तारीख को यात्रा के समापन के बाद यात्राओं का और भी दौर शुरू होगा, जब तक उनके संकल्प की सिद्धि नहीं हो जाती। कैमरामैन अखिलेश के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, छतरपुर। और अब जब बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातनी हिंदू एकता पदयात्रा कर रहे हैं, तो इसे लेकर पॉलिटिकल बयानों का दौर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने यात्रा पर बड़ा बयान दिया। विवेक तनखा ने कहा है कि इन सबके पीछे भाजपा है, जो देश में धार्मिक भावनाओं को सबसे ऊपर लाने का माहौल बनाना चाहती है। तनखा ने यह भी कहा कि हिंदुओं को जगाने के लिए सनातन बोर्ड बनाने जैसे आंदोलन की रूपरेखा राजनीतिक रूप से तैयार हो रही है और ये सीधे तौर पर भाजपा का ही एजेंडा है। तो वहीं इस पर बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, सुनिए। धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सब धार्मिक लोग हैं, पर धर्म से बड़ा मानवता है और मानवता से बड़ा देश है और देश से बड़ा देश की जनता है। उनके एजुकेशन, उनकी हेल्थ, उनके जॉब्स, उनके घर, जी, इन बातों पे हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अब मुझे लगता है जब कई बार लोगों के पास काम नहीं होता तो फिर वो इस तरह की चीज़ें सामने लेकर आते हैं। मेरा तो ये मानना है कि चाहे सिस्टम में काम करने वाले लोग हों या अपोजिशन में बैठने वाले लोग, सबको राष्ट्रहित का चिंतन करना चाहिए और देश के लिए एज अपोजिशन देश को वो श्रेष्ठ क्या दे सकते हैं, इस बात की वो चिंता करें। तो हमारी टीम लगातार बागेश्वर महाराज के साथ यात्रा में बनी हुई है और इस दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से बात करने के साथ साथ यात्रा में चल रहे भक्तों से भी हमने बातचीत की है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि आपने देखा किस तरह से अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, आज उस पर भी हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं राकेश यादव जी और मिलन भार्गव जी, उनसे चर्चा जरूर करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता है जो भाजपा का पक्ष रखेंगे और कांग्रेस नेता राकेश यादव। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि आखिर जनता इस पदयात्रा को लेकर क्या सोच रही है। हिंदू राष्ट्र जगाने के लिए, सब हिंदू एकता के लिए हम लोग यात्रा पर निकल गए हैं और यात्रा हिंदू एकता, हिंदू राष्ट्र बना के ही छोड़ेंगे। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे पूरे विश्व में कहीं भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, इसलिए हिंदू राष्ट्र बनाना बहुत जरूरी है। जो बांग्लादेश में हुआ वो हमारे साथ न हो, हमारी बहन बेटी के साथ न हो, इसलिए हिंदू राष्ट्र बनाना बहुत जरूरी है। पदयात्रा 9 दिन का पदयात्रा है, ओरछा धाम तक जाएंगे, हिंदू राष्ट्र का संकल्प लेके निकले हैं और सन्यासी बाबा की कृपा से हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा।
तो हिंदुत्व को नई धार देने के लिए अब बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने नई हुंकार भरी। और इससे पहले आपको याद होगा कि दिल्ली में एक बहुत बड़ी धर्म संसद हुई जहां पर तमाम साधु संत जुड़े। उनका एक एजेंडा था, उनकी एक ही मांग थी कि सनातन बोर्ड का गठन किया जाए। और अब आप देखिए छतरपुर से सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की शुरुआत हुई है और इसकी नींव रखी है आज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने। इनका यही कहना है कि तमाम जितने भी लोग हैं भेदभाव को भुलाइए और पूरे भारतवर्ष के हिंदू अब एकजुट हो जाइए ताकि सनातन को आगे बढ़ाया जा सके, सनातन की अलग जगाई जा सके। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि जब जब पदयात्रा की बात होती है, हिंदुत्व की बात होती है, सनातन की बात होती है तो इसमें राजनीति होना तो जरूरी है ही। मिलन भार्गव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। मिलन जी, पहले इस पदयात्रा को लेकर के भाजपा की क्या प्रतिक्रिया है वो आप बताइए, फिर आगे चर्चा करते हैं। देखिए, सनातन में हमेशा हिंदू समाज को जागृत करने और हिंदू समाज को शिक्षित करने जिस प्रकार से साधु संतों ने हमेशा राह दिखाई है, उसी राह पर चलते हुए बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जिस प्रकार से एक राष्ट्र की भावना को लेकर जात पात और इन सबको मिटाकर हिंदुओं को अलग जगाने के लिए जो यात्रा निकाल रहे हैं, निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। समाज के लाखों लाख लोग उनसे जुड़कर इस यात्रा को सफल बना रहे हैं। आप देखिए कि उनके भाव क्या हैं। वो कह रहे हैं कि जात पात भूलिए, हम सब हिंदू हैं, हम एक राष्ट्र के प्रति सजग रहें, संवेदनशील रहें। क्या बात है उसमें, एक विरोध किस बात का? लेकिन आप दुर्भाग्य से देखिए, कांग्रेस के दिग्गज नेता विवेक तनखा इसका विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस के साथी प्रवक्ता आकर कह रहे हैं कि साहब ये षड्यंत्र है। अब इसमें षड्यंत्र कैसे आ गया? षड्यंत्र वो है जब आप बांग्लादेश बनाना चाहते हो इस देश को। षड्यंत्र तो वो है जब आप सनातन में डेंगू मलेरिया ढूंढते हो। षड्यंत्र तो वो है जिसमें आपको हिंदू आतंकी नजर आता है, भगवा बलात्कारी नजर आता है। मतलब एक टारगेट लेकर हिंदुओं पर प्रहार करने वाली कांग्रेस पार्टी को दर्द होना स्वाभाविक है क्योंकि इनके इच्छा के अनुरूप नहीं। ये तो जात पात में इस देश को बांटना चाह रहे हैं, लेकिन इसके विपरीत हिंदू समाज आज जाग रहा है। साधु संतों ने भी जो अलग जगाने की भावना के साथ इस तरह के संकल्प को लेकर यात्रा निकालना चाहिए, तो उसमें भी उनको विरोध करना है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार का पक्ष है। और दूसरा पक्ष ये भी है कि कांग्रेस के कुछ नेता जो जानते हैं कि हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी, हिंदुओं का विरोध करेंगे और कांग्रेस के विचारों को लेकर जाएंगे। इसके विपरीत जयवर्धन सिंह, आरोप तो भाजपा के ऊपर भी लगता है कि यदि आप सनातन के एजेंडे पर नहीं चलेंगे, हिंदुत्व के एजेंडे पर नहीं चलेंगे तो आपकी भी राजनीति खत्म हो जाएगी। ऐसे आरोप तो भाजपा के ऊपर भी लगते रहे हैं ना। नहीं, हिंदू तो हमारी राजनीति नहीं है, हमारा ध्येय वाक्य है और इस वाक्य को लेकर हम हमेशा चलें और चलेंगे। हमारा कभी बदलता नहीं है। लेकिन बात तो इनकी जो हिंदुस्तान में रहकर हिंदुओं का विरोध कर अपनी राजनीतिक रोटी और तुष्टीकरण की राजनीति करके सत्ता में वापस रहना चाहते हैं। ये पर्दाफाश तो यही हो रहा। मैं ये कह रहा हूं कि विवेक तनखा कह रहे हैं कि साहब ये भारतीय जनता पार्टी करा रही है इस पूरी यात्रा के। भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी की इस यात्रा में जयवर्धन सिंह कैसे शामिल हो गए? आप उनसे तो पूछिए जयवर्धन सिंह जी ने कैसे समर्थन दे दिया। और कमलनाथ जी तो कितनी बार चरण वंदन करने जाते हैं महाराज जी का। तो कमलनाथ जी भी क्या भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं? तो जीतू पटवारी जी की और जो गुड़िया राजनीति कांग्रेस में चल रही है, ये जीता जागता उदाहरण है। जो कुछ लोग इतने तरीके से इस पवित्र यात्रा में भी अपनी राजनीतिक मंशा को पूरा कर रहे हैं और सोनिया जी को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इनको तो मजा आता है हिंदुओं को गाली देने में। जबकि भारत में सनातन में न किसी की लकीर को छोटा किया जाता है। हम तो वसुदेव कुटुंबकम के विचार पर चलते हैं और सनातन ने ये परंपरा हमेशा बनाए रखी। हिंदू समाज कहता है सबको साथ लेकर चलिए। यहां तो तोड़ने की राजनीति कौन कर रहा है? कांग्रेस। और जोड़ने की यात्रा में लेकिन मिलन जी, कांग्रेस ये आरोप लगाती है, ठीक है, इससे पहले हमने देखा है कि आपने कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया है। ठीक है मिलन जी, मेरी बात भी सुन लीजिए। पाकिस्तान इन्होंने बनाया था। ठीक है, अभी थोड़ी देर हमसे कांग्रेस नेता राकेश यादव भी जुड़ेंगे, तो जो आप आरोप लगा रहे हैं उस पर हम जरूर उनसे जवाब मांगेंगे। लेकिन मिलन जी, अब तक कांग्रेस ये आरोप लगाती आई है, आप कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगाते आए हैं कि वो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, लेकिन अब आपके ऊपर हिंदू तुष्टीकरण के आरोप लगते हैं कि इस तरह का जब कुछ कार्यक्रम होता है तो आप उसे बढ़ावा देते हैं, लेकिन जो दूसरा वर्ग है, दूसरा धर्म है, उस पर आपका ध्यान नहीं जाता। नहीं, कहां हम बढ़ावा देते कहां हैं? हम तो कह रहे हैं ना साहब, एक रहिए, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। ये कौन है? मतलब तोड़ना कौन चाह रहा है? इस देश के धार्मिक आधार पर किसने तोड़ा? इतिहास है। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं
किसने पाकिस्तान बनाया इस देश को अखंडता को तोड़ते हुए? और आप कौन ये भावना रख रहा है? सलमान खुर्शीद तो इन्हीं के नेता है ना, मणिशंकर अय्यर इनके नेता। और दूर मत जाइए, मध्य प्रदेश में सज्जन सिंह वर्मा कौन है? सज्जन वर्मा सज्जनता से दुर्जनता दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि हम जल्द बांग्लादेश बनाएंगे देश को, और सत्ता पे काबिज होने के लिए हिंसा करेंगे। मतलब ये किस प्रकार की भावना रख रहे हैं? और आप देखिए कितनी पवित्र यात्रा है, जिसमें विचार इतने पवित्र हैं, जिसमें किसी को आपत्ति नहीं होगी जो सनातन को मानने वाला होगा। लेकिन जिसको सनातन में डेंगू मलेरिया नजर आता है, जिसमें सनातन को जिसका विरोध करना ही धर्म समझता है, आपके तमाम आरोपों का जवाब देने के लिए राकेश यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका, काफी देर से आप जुड़े हैं। तो सबसे पहले प्रतिक्रिया आपसे ले लेते हैं। बाबा बागेश्वर धाम पंडित धीरेंद्र शास्त्री तो कह रहे हैं कि मैं खड़ाऊ नहीं पहनूंगा, स्वागत माला नहीं पहनूंगा, देश के हिंदुओं को जगाना है। लेकिन कांग्रेस को लग रहा है कि ये सब कुछ भाजपा करवा रही है, ये भाजपा का हिडन एजेंडा है। ऐसा क्यों? ये पदयात्रा तो भाई बागेश्वर धाम सरकार करा रहे हैं, भाजपा कहां से आ गई इसमें? देखिए, बागेश्वर धाम सरकार देश की एकता के लिए काम करते हैं, ऐसे भाजपा भी बोलती है, उनके भक्त भी बोलते हैं, सभी ये मानते हैं कि वो देश को एक करना चाहते हैं। तो इस एकता यात्रा में, हम सब एक की यात्रा में सभी धर्मों को शामिल करना चाहिए। सनातन धर्म तो सबका नेतृत्व करता है। तो कांग्रेस की भी ये सोच है कि आपने अगर राहुल गांधी जी की पदयात्रा से संज्ञान लेकर आपको लगा है कि इस पदयात्रा से एकता स्थापित होती है, गोरक्षा होगी, अन्य अच्छे आचरण आएंगे लोगों में, तो सभी धर्मों के लोगों को आप शामिल करो। सभी भारतीय हैं, सब भारतीय एक हैं। सिर्फ उसका उपयोग हिंदू धर्म के लिए करना राजनीतिक प्रपंच को दर्शाता है। राकेश जी, ये तो किसी भी साधु संत का एक अधिकार हो सकता है ना कि वो किसे आमंत्रित करना चाहते हैं, किसे नहीं आमंत्रित करना चाहते, और वो हिंदुओं को एकजुट करने की बात कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि इसमें सभी धर्म के लोगों को करना चाहिए था। साधु संत का मेरी बात तो सुनिए। साधु संत का तो आचरण ये होता है सनातन धर्म में कि वो पूरे देश को एक रख के चलते हैं, पूरे देश के नागरिकों को एक मानते हैं, सबको अपना आचरण सिखाते हैं, सबको अपना ज्ञान देते हैं, सिद्धांत देते हैं, आदर्श देते हैं। वही तो बागेश्वर धाम जी कहते हैं कि वो हिंदू धर्म का प्रसार करना चाहते हैं, वो हिंदू धर्म का आदर्श स्थापित करना चाहते हैं। तो सभी धर्मों के लोगों को साथ लेना क्या दिक्कत है? हिंदू धर्म तो व्यापक है, वो ये थोड़ी बोलता है कि किसी दूसरे धर्म को हम शामिल नहीं करेंगे। लेकिन अगर सिर्फ आपको राजनीति करना है, राजनीतिक लाभ ही किसी पार्टी को लेना है, वोटों में ही तब्दील करना है, तो आप उसको एक सीमित स्तर तक ले जाना चाहते हैं, उसको व्यापक स्तर तक ले जाना नहीं चाहते। तो पदयात्रा को व्यापक बनाइए, सभी दल, सभी लोग, सबको शामिल कीजिए। क्या आपत्ति हो सकती है इसमें? बागेश्वर जी सरकार को देश में एकता आएगी, उनका नाम बड़ा होगा। ठीक है, उसका उत्तर दीजिए मिलन जी। देखिए, यात्रा में तो जयवर्धन सिंह जी भी शामिल हो गए ना। उनको तो लगा कि साहब ये गलत हो रहा है, किस प्रकार से कांग्रेस ट्रैक से बाहर जा रही थी, वो अपनी राजनीतिक रोटियां बचाने के लिए किस प्रकार से यात्रा में शामिल हो। तो आप भी जाइए ना यादव जी। उन्होंने तो सबको आह्वान करा, हिंदू समाज के हर व्यक्ति को आह्वान किया है, तो किसने रोका? आप भी जाइए ना, जीतू पटवारी जी को भी लेके जाइए, क्योंकि उनके लिए तो हिंदू नफरती है। और जीतू पटवारी जी को तो राम नाम से भी आपत्ति हो गई है। वो कह रहे हैं राम का नाम नहीं लेंगे आप। मतलब इस देश में राम का नाम लेना भी अपराध हो गया जीतू पटवारी जी के लिए। तो कितना नफरती करेंगे साहब? हिंदुओं से नफरत आप क्यों करते हैं? हिंदू नफरती नहीं है, लेकिन कांग्रेस नफरती है। हिंदुओं से आपत्ति है उनका। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए। अभी और पोल खोलूंगा मैं आपकी। जिस प्रकार से सोनिया दरबार में खुश करने के लिए आप सनातन को डेंगू मलेरिया कह देते हैं, आप हिंदुओं को आतंकी कह देते हैं, भगवा को बलात्कारी मानते हैं आप, लेकिन किस मजहब के लिए काम करते हैं? दिन और रात तुष्टीकरण की राजनीति जानते हैं, देश जानता है। और अभी लोकसभा चुनाव के पहले जिस प्रकार से राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी के सलाहकार क्या कर रहे थे? देश को बांट रहे थे, कह रहे थे हिंदुओं की संपत्ति को लूटकर किसको देंगे? ये सबके सामने आ गया था। पोल खुल गई आपकी। अब मत मुंह छुपाइए, थोड़ा रुकिए और जयवर्धन जी को समझाइए। और बहुत बड़े आप ज्ञाता बन गए हैं, साधु संतों को अरे आप तो हत्यारे हैं। वो याद करिए। राकेश, इस वक्त देखिए IPC 24 की टीम पदयात्रा के साथ ही चल रही है। हम जरा पदयात्रा की तरफ रुख करते हैं। विजेंद्र पांडे हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे पूछते हैं कि यहां पर कांग्रेस की तरफ से सुझाव आया है कि सभी धर्म के लोगों को इसमें सम्मिलित होना चाहिए। तो जरा विजेंद्र बताइए, क्या सभी धर्म के लोग इसमें सम्मिलित हो रहे हैं? किन किन को इनको इसमें निमंत्रण दिया गया है? और यदि पदयात्रा के संचालन करने वाला यदि कोई सदस्य आपको मिलता है तो जरा पूछिएगा कि कांग्रेस जरा ये सुझाव भी दे रही है।
आपको कि बागेश्वर धाम सरकार की जो पद यात्रा है, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पद यात्रा करते हुए चल रहे हैं और उनके साथ तकरीबन 25,000 लोग इस वक्त पैदल ही चल रहे हैं। उन्होंने संकल्प लिया हुआ है कि वो खड़ाऊ नहीं पहनेंगे, अपना किसी तरह से स्वागत स्वीकार नहीं करेंगे। पीछे बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चल रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग जो है भगवा झंडे लहराते हुए, जय श्री राम के नारे लगाते हुए, हिंदू राष्ट्र और हिंदू एकता की नारे लगाते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो आकार है इस पदयात्रा का, मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 6 किलोमीटर ये पदयात्रा हो चुकी है। यानी 1 किलोमीटर से अगर हम 6 किलोमीटर तक बात करते हैं तो ये 6 किलोमीटर तक लोग भगवे झंडे लहराते हुए पैदल ही चल रहे हैं। और बीच में है बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित शास्त्री। उनका कहना है कि हिंदुओं को एकजुट करना उतना ही ज़रूरी है जितना शरीर के लिए सांस लेना ज़रूरी है। और इसी मकसद से वो इस पदयात्रा को यहाँ पर निकाल रहे हैं। और हम कहें कि न सिर्फ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ उनके अनुयायी जो हैं, श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सब कहते हैं कि वो कदमताल करना चाहते हैं इस मांग को लेकर बागेश्वर धाम के साथ। आप कहाँ से आए हुए हैं? यहीं से हूँ, लोकल से। यात्रा में क्या माहौल देख रहे हैं आप? ये लग रहा है कि पूरा जन सैलाब, पूरा हिंदू समाज पूरे देश का इकट्ठा होकर यहाँ आ रहा है। आप देखिए यहाँ से 4 किलोमीटर दूर आगे तक पहुँच चुकी है जन जगह। आप यहाँ अनुयायी के बतौर शामिल हैं। कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि इसमें बाकी धर्म के लोगों को भी शामिल होना था। ये हिंदू एकता के लिए, जो हिंदुओं के साथ है वो आ सकता है, जो हिंदुओं के खिलाफ है वो अपने घर बैठे या घर से बाहर निकले ना। इसका क्या औचित्य है, क्यों जरूरत है हिंदू को एकत्रित करने की और इस यात्रा को निकालने की? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो लोग जुड़े हुए हैं उनका भी यही कहना है कि जो चाहे वो इसमें जुड़ सकते हैं। राकेश जी, इस पर उत्तर आप दीजिए। देखिए, हिंदू के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है, हिंदू को एकजुट करने के लिए यात्रा निकाली जा रही है और बात धर्मांतरण की भी होती है और इसके साथ ही सनातन बोर्ड की भी बात होती है। तो आपको नहीं लगता कि जब इन सब तमाम चीजों की बात होती है तो कांग्रेस का एक अलग ही तरह का रवैया सामने आता है और इसका नुकसान भी कांग्रेस को उठाना पड़ता है? नहीं, देखिए, आपने अभी सुना कि उसमें सिर्फ हिंदू शामिल हो सकते हैं, हिंदुओं को एकता की जरूरत है। इस देश में कौन सा हिंदू खतरे में है, कौन से हिंदू को एकता की जरूरत है और किससे लड़ना है, वो भी तो बता देना चाहिए साथ में। और बेहतर होता कि इसके बीच देश का एक तिरंगा होता, इतने भगवा झंडों में, तो एकता में और मजबूती आती है। अब एक भी तिरंगा मुझे तो नहीं दिखा, आपको दिखा हो तो आप भी ढूंढ लीजिए, क्योंकि हम जिस देश में रह रहे हैं, जिस संविधान को मान रहे हैं, वही मतलब भगवा से आपको आपत्ति है ना? भगवा ध्वज यदि लहरा रहा तो आपको आपत्ति है? अरे धार्मिक यात्रा में भी अब आपकी आपत्ति हो गई। अभी तो साधु संतों को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं श्रीमान जी। अब ध्वज पे भी आपको तिरंगे को लेके, तिरंगा तो होना चाहिए ना। से लाते हो जिस देश में रहते हैं उस देश के खाते हैं, उस देश के कहां से हो भाई? जो देश के तिरंगा का भी अपमान करोगे, संविधान का अपमान करोगे, एकता की यात्रा निकालोगे, इसको एकता की यात्रा बोल रहे हो आप, तो तिरंगा क्यों नहीं ले सकते? तिरंगा लेने में शर्मिंदगी होती है। सालों तक तिरंगा हिंदुओं को एक होते हुए कितनी नफरत पालोगे साहब, कितने तकलीफ हो रही है आपको। देख रहा हूं आपका दर्द यादव जी, हिंदुओं को एक देखते, सड़कों पर सैलाब देखते आपको दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है। जबकि ना चुनाव है ना कुछ है, लेकिन चुनाव ही रंग दे दिया। चुनाव के लिए कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। देश की एकता से नफरत है क्या? हिंदुस्तान में एक नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा? आपको तकलीफ क्या है? इसमें फूट डालना है, जिस विचार को लेके वो जा रहे हैं तो आपको तकलीफ क्या? आप तो तोड़ना चाह रहे थे ना। अब भारत जुड़ता हुआ तकलीफ हो रही, हिंदुओं को एक मंच पर आकर तकलीफ हो रही है आपको अगर करना चाहते हैं। स्वाभाविक है यादव जी। मिलन जी, एक प्रश्न नहीं निकलने वाली यहाँ। ठीक है मिलन जी, एक प्रश्न ये भी, ठीक है राकेश यारी, मिलन जी एक प्रश्न ये भी कि धर्मांतरण के खिलाफ भी आवाज बुलंद करते हैं बागेश्वर धाम सरकार, ना सिर्फ मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भी, यहां पर भी तो धर्मांतरण के मामले बढ़ रहे हैं। सनातन बोर्ड को लेकर के साधु संतों ने धर्म संसद लगाई। सरकार आपकी है, केंद्र में भी, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी, लेकिन धर्मांतरण को लेकर हालात नहीं बदल रहे हैं। सनातन बोर्ड को लेकर के भी सरकार क्या कदम उठा रही है, ये भी तो क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो क्या ये भी एक राजनीतिक एजेंडा है कि हाँ सिर्फ बातें होनी चाहिए, चर्चा होना चाहिए, समाधान नहीं निकल रहा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। मुद्दे जिंदा बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक मात्र राजनीतिक दल है, राकेश आ रही हूं मैं, उत्तर ले लो मिलन जी से, फिर मैं आ रही हूं। के साथ प्रखरता के साथ कार्रवाई भी करता और बात करता है। लेकिन आप देखिए दूसरा पक्ष, धर्मांतरण को पोषित करने वाले कौन है?
ये यादव जी का दल। धर्मांतरण बढ़ता जाए इसके लिए पालने वाले कौन है? कांग्रेस पार्टी। धर्मांतरण का कानून को लचीला बनाने वाले, खत्म करने वाले कौन है? ये हमने तो कानून भी बनाया और सजा भी दी, और इस प्रकार के कृत्य करने वालों को सलाखों के पीछे भी डाला और डालते भी हैं। कड़े कानून बनाए। मध्य प्रदेश सरकार है, आप नहीं रोक सकते। कोई भी हिंदू बेटी नहीं है को आप काबिल नहीं है। देखिए तकलीफ कितनी हो रही है। धर्मांतरण में भी विचलित हो रहा है। ये यादव जी की मानसिकता देखिए, जब इनके साथ इस प्रकार की घटना ईश्वर न करे हो, तब इनको समझ में आएगा धर्मांतरण किसके साथ होगा, उस परिवार के साथ क्या बीतता है। जो प्रेम के जाल में फंसाकर सिर्फ हिंदू युवतियों के साथ क्या करते हैं, टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। मतलब ये तो चाहते हैं कि हिंदू युवतियां जो महिलाएं हैं उनके टुकड़े हो जाएं। ठीक है, चलिए मिलन जी तो नहीं। राकेश जी आप अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट दीजिए। ठीक है राकेश जी, आप अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट दीजिए। बार बार क्यों इस तरह का विरोधी स्वर क्यों कांग्रेस की तरफ से देखने को मिलता है? अरे क्लोजिंग तो इनका एक ही है, धर्मांतरण ये कराएंगे। ठीक है मिलन जी, आपने दे दिया क्लोजिंग स्टेटमेंट। राकेश जी का ले लेती हूँ ना, क्लोजिंग स्टेटमेंट राकेश जी का ले लेते हैं। इस देश में सब हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते रहें, सिर्फ यही काम करें। आप ये चाहते हो कि देश के बंटवारे हो जाएं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के बीच दंगे हो रहे हैं, बातें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बोली जाती है वोटों के लिए। वोट हासिल करना है, साबरमती चुनाव जीतना है, फिल्म देखा देश की एकता से कोई प्रश्न नहीं उठता है, बात नहीं कर रहे हैं। थोड़ा देखिए सरकार की पूर्वजों ने क्या किया, किस प्रकार से सोनिया जी के इशारे पर हिंदुओं का नरसंहार करके। आप दोनों के बयानों से ये तो साफ है कि जब जब चर्चा होगी। ठीक है मिलन जी, राकेश जी आप लोगों ने क्लोजिंग स्टेटमेंट ठीक से देने नहीं दिया राकेश जी को। राकेश जी अब ठीक है, क्लोजिंग स्टेटमेंट रहने देते हैं। देखिए एक बात तो तय है कि हिंदुत्व की बात हो, सनातन की बात हो, या फिर वक्फ बोर्ड की बात हो, इस तरह की जब मुद्दे रहेंगे तो फिर इसमें जोरदार राजनीति तो होती है। और देखिए इसका आयोजन करवाया जा रहा है बागेश्वर धाम सरकार के, लेकिन तीखे बयानबाजी से स्पष्ट हो जाता है कि राजनीतिक रोटियां भी इस पर सेकी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मिलन जी, राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, फेस टू फेस मध्य प्रदेश के इस डिबेट में जुड़ने के लिए। नमस्कार।